Welcome again in ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट ई लेक्चर सेशन क्लास। तो ये जो क्लास है अपने एचआर के स्टूडेंट्स की क्लास है। आज अपन जो ट्रेनिंग सेशन में इस टॉपिक की बात कर रहे हैं दैट इज़ सिमुलेशन। तो सिमुलेशन का ओवरव्यू अपन ने जस्ट अभी लेक्चर नंबर 15 में पढ़ा था। अब अपन इसको थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे क्योंकि सिमुलेशन टेक्निक्स आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कॉर्पोरेट ऑफिस में, एकेडमिक्स में, हर जगह ये इन्वॉल्व हो गई। और हम कुछ भी देख रहे हैं आजकल तो सिमुलेशन एक वो कहें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है टू रिड्यूस एक्सीडेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कन्फ्यूजन, क्योंकि एम्प्लॉय अगर आपका जैसे आप फ्रेशर है और आते ही आपको वो किसी टेक्निकल वर्क पे या इक्विपमेंट पे काम दे दें तो उसमें थोड़ा चांसेस उस चीज़ की वेस्टेज के भी रहते हैं और वर्क का जो क्वालिटी है वो भी शॉर्ट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए ये सिमुलेशन टेक्निक्स यूज़ आने लग गई ताकि ये ट्रेनिंग के अंदर भी इंक्लूड की जाएँ, आपकी फ़िज़िकली भी करी जाएँ और एकेडमिक्स में भी इन्वॉल्व की जाएँ ताकि आप इस चीज़ों से अवेयर रहें और आप मैक्सिमम वेस्टेज और कन्फ्यूजन को रिमूव कर सकें। तो ट्रेनिंग के अंदर ट्रेनिंग सिमुलेशन क्या होता है? ट्रेनिंग सिमुलेशन इज़ अ वर्चुअल मीडियम थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड। तो ये एक वर्चुअल है, जैसे पहले ही आपको बता दिया गया कि इट इज़ नॉट एन एक्चुअल और फैक्टफुल, इट इज़ अ वर्चुअल मीडियम है जो कि आपकी स्किल्स को डेवलप कर रहा है। तो ट्रेनिंग सिमुलेशंस कैन बी यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ जनरल्स। However, they are most commonly used in corporate situations to improve business awareness and management skills. तो यदि हम रोल प्ले और केस स्टडी देखें, इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ सिमुलेशन, क्योंकि वहाँ पे भी एक सिचुएशन है और उस सिचुएशन को आपको रोल प्ले करके दिखाना है कि हाउ यू रिएक्ट। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखाया जा रहा था कि आपके एकेडमिक्स में भी ये सिमुलेशन टेक्निक यूज़ हो गई इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज़ एंड रोल प्लेस, कि आप यहाँ पे यदि आप होते हो तो हाँ आप उस प्रॉब्लम या सिचुएशन को कैसे टैकल करते। तो यहाँ आपके मैनेजमेंट स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए सिखाया जा रहा है। तो द वर्ड जो सिमुलेशन है ये एक इमिटेशन ऑफ रियल लाइफ प्रोसेस से लिया गया, जिसमें हम कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के थ्रू एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एज ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो हमने एग्जांपल बहुत कॉमन से लिया था, तो हमें दिखाई देता था जनरली, जैसे हमने लिया था, हमने वीडियो कॉर्नर दिखे थे जहाँ पे वीडियो गेम खेले जाते हैं। तो हमने देखा था एक बॉक्स होता है जहाँ पे स्क्रीन चल रही होती है, उस स्क्रीन के सामने एक बाइक हमने देखी, बाइक पे आप बैठिए, जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को मूवमेंट करेंगे उस बाइक पे, स्क्रीन पे जो बाइक रनर होगा वो भी वैसा वैसा मूव करेगा। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सिमुलेशन एक्सरसाइज। फिर हमने देखा एग्जांपल के तौर पे कि जैसे एयरफोर्स या डिफेंस में भी क्या है, ये सिमुलेशन एक्सरसाइज ऑन द कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक्स पे डिपेंड होती है, सॉफ्टवेयर पे। आपको ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए आप कॉर्कपिट पे बैठे हैं और आप एक प्लेन को उड़ा रहे हैं। फिर हमने देखा एग्जांपल के तौर पे सिमुलेशन को कि अगर हम कार ड्राइविंग के स्कूल से देखें तो वहाँ पे भी सिमुलेशन अब टेक्नोलॉजिकल तौर पे आ गया। तो पहले आपको हम सिमुलेशन के अंतर्गत कार ड्राइविंग करना, रोड पे सडनली किसी का आ जाना, तो अगर आप ऑन सड़क पे चला रहे होते और सड़क पे कोई आ जाता और आपके ब्रेक नहीं लगते तो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा थे। जबकि सिमुलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बट यू लर्न कि हमें किस टाइम ब्रेक मारना है, कब हमें गियर चेंज करना है, क्या क्या हमें कब रिएक्ट करना है। तो उस सिमुलेशन में आपने उन चीज़ को सीखा। तो ट्रेनिंग के अंदर हम इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइज में कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस के तौर पे उस चीज़ को सीख रहे हैं, बट इट इज़ अ वर्चुअल एक्सपीरियंस। ये वर्चुअल है, ये याद रखिएगा। तो जो सिमुलेशन है ये हम किसी भी स्पेशलाइजेशन सेक्टर का कंप्यूटर से हम डिज़ाइन करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को हम एडुकेट कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनकी स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू दिस सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। तो हम अब बात करते हैं कि क्या पर्पस होता है। कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड रेगुलरली यूज़ सिमुलेशन एज ए टूल टू टीच एम्प्लॉयज़। आजकल सभी कंपनीज जो हैं नॉर्मली किसी न किसी सिमुलेशन एक्सरसाइज के थ्रू, टूल्स के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ की लर्निंग प्रोग्राम में इस चीज़ को डाल रही है। किस तरह से? क्योंकि आजकल ग्लोबली हम बैठे बैठे ऑनलाइन के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं। तो इट इज़ अनसरप्राइजिंग दैट द स्पेसिफिक एम ऑफ द सेशंस वर वेरी वाइड। तो अब इस सिमुलेशन का जो यूज़ है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर हमें दिखाई देता है।
क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी नॉलेज है, इतनी स्किल्स हैं, तो आप लर्निंग के लिए आपके पास इतने ऑप्शंस दिखाई देते हैं जहाँ पे आपको खुद फिज़िकली होना ज़रूरी नहीं है, बट आप थ्रू सिमुलेशंस वहाँ पे अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं कि यू आर देयर, और आप उस चीज़ को रियल लाइफ महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करना, इंटरेक्शंस करना, मीटिंग्स करना, तो कुछ लोग इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको कुछ लोग फंक्शनल सिमुलेशंस भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल ओवरव्यू भी कुछ कंपनीज देती हैं अपने मैनेजमेंट को एग्जीक्यूटिव स्टाइल डिसीजंस के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एंटरप्राइजेस सिमुलेशन। तो फंक्शनल कहाँ आ गए, जहाँ आप एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस फंक्शन, चाहे आप पर्सनल में हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन में हो, तो वहाँ पे आप एज ए फंक्शन प्ले कर रहे हैं, तो फंक्शनल सिमुलेशन हो गए। और जहाँ पे आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे या मैनेजमेंट के लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो एंटरप्राइज सिमुलेशन के अंदर आप आ गए। रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कुछ समवॉट इम्प्रैक्टिकल है, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेनिंग सिमुलेशंस आर इन्वॉल्विंग बोथ एलिमेंट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्प्रैक्टिकल भी नज़र आती हैं और कुछ चीज़ें में प्रैक्टिकल भी नज़र आती हैं, और कहीं कहीं ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी नज़र आता है। तो पर्पस हमें साफ नज़र आता है। पर्पस क्या है, एम्प्लॉय को लर्न कराना, आजकल की समय के अनुसार जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके रिगार्डिंग। तो ट्रेनिंग सिमुलेशन नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू एडुकेट एम्प्लॉय, जैसे हमने बात करी, एनी एम्प्लॉयज़ या फिर स्टूडेंट आप भी हो सकते हैं। किसके लिए, आपकी जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म अ जॉब। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक आउटसाइड द थिंग सोचने के लिए मजबूर करना, आपको एक बिग पिक्चर फ्रेम के अंदर आपको स्टेबल करना कि ये कितना ब्रॉड एरिया है और कैसे आप उसके साथ जुड़ के एक ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में रोल प्ले कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये सब पार्ट है आपका ट्रेनिंग सिमुलेशन। अब उसमें आता है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिमुलेशन। मोस्ट कॉरपोरेशंस एंड एकेडमिक कोर्सेज जो होते हैं वो ट्रेनिंग सिमुलेशंस को आपस में साथ मिल के कराते हैं। करंट कंपनीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है और एकेडमिक कोर्सेज में क्या चल रहा है, तो इन दोनों के मैचअप से ही हम करंट कॉरपोरेशन जो करंट कंपनीज़ को करंट मार्केट को नीड है हम वो मैचअप कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दिस अलाउ द पार्टिसिपेंट टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस एज वेल एज द रिव्यू द सेशंस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देम ऑफ फ्यूचर यूज़। क्योंकि आप सिमुलेशन एक्सरसाइजेस कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको क्या है, मैक्सिमम एक्सपीरियंस गेन होता है जब आप ये एक्सरसाइजेस करती हैं सिमुलेशन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड एकेडमिक्स, और फ्यूचर में भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं विद द रियल लाइफ। जैसे आप आज आपने सीखा कि हम ये मानते हैं कि आज हम एक कंपनी के साथ ऑनलाइन क्या सीख रहे हैं, सिमुलेशन एक्सरसाइज सीख रहे हैं कि कैसे हमें ऑपरेशंस के रिगार्डिंग समस्या आती हैं, लॉजिस्टिक्स के रिगार्डिंग समस्या आ रही है, या हम कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे क्रिएट करना चाहिए। तो ये हमने एक सिमुलेशन के तौर पे एक कंपनी के साथ सीखा अपने एकेडमिक्स के दौरान, यानी MBA करते वक्त। अब इस चीज़ को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इन द फ्यूचर, ये आपको अब लर्न हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये था जब आपको विदाउट लर्निंग आप मार्केट में जाते हो और कोई आपसे कहता है कि हमें ये काम करके दो, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती, और एक आपने सिमुलेशन एक्सरसाइज के थ्रू यहाँ पढ़ लिया, लर्न कर लिया, अब आपको वहाँ पे वो परफॉर्म करना होगा तो आपको उसको करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इट इज़ अ यूज़फुल ऑफ सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। तो इसके अंदर क्या है कि जो सेशन जो स्ट्रक्चर होता है ट्रेनिंग सेशन का, वो एक स्टेप्स को फॉलो करता है। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, हमें वो ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है आपका इंट्रोडक्शन। तो जो ऑर्गेनाइज़र ऑफ द प्रोग्राम है, जिसने भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया है सिमुलेशन एक्सरसाइज के ट्रेनिंग सेशन के अंतर्गत, वो एक तो स्पेशलिस्ट होना चाहिए इस सिमुलेशन के को ऑर्गेनाइज़ करने का, और शुरू करने से पहले वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे अपने एम्प्लॉयज़ को कि क्यों ये सिमुलेशन एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट आता है आपका लेक्चर्स। जो समटाइम्स क्या होता है, जो ट्रेनीज़ होते हैं will also receive one or more lectures around the topic that the simulation will be based on। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक जो आज का टॉपिक था कि हाउ टू फ्लाई अ एरोप्लेन, ये एक हमारा टॉपिक था। तो इसके लिए हमने एक सिमुलेशन डिवाइस पे आपको बैठाया
और पहले आपको उस पे काम करने से पहले, सिमुलेशन पे बैठने से पहले उन्होंने आपको 1 घंटे का एक लेक्चर दिया कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस किस-किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर में आपको क्या दिया, आपको एक आइडिया दे दिया। इस आइडिया में ये मालूम चला कि सिमुलेशन के अंदर जो ये टेक्नोलॉजिकल डिवाइस उन्होंने लगाए वो किस-किस चीज़ में क्या-क्या ऑपरेट करेंगे। फिर आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या कह रहा है, इससे आपको न्यू नॉलेज मिलेगी। न्यू नॉलेज जैसे आपको जो आपका स्टिक बार होता है, जो आपकी फ़्लाइट को उड़ाने के लिए या उसको डाउन करने के लिए लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट के लिए है, कितना आपको बैलेंस के साथ मूव करना है, तो आपको एक प्रैक्टिकली एक्सपोज़र उस सिमुलेशन पे आएगा। और एक क्या होगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिर आता है इवैल्यूएशन। एक बार ये सिमुलेशन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, फिर ये ज़रूरी है कि आपको इन सब चीज़ों का समराइज़ करके पूरी की पूरी इस ट्रेनिंग सेशन का इफ़ेक्टिवनेस आपको बताया जाए। तो जो प्रेजेंटिंग रिज़ल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे और प्लेयर्स के अचीवमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं लेक्चर सुना, मैं स्टिक मैंने पकड़ी और मैंने फ्लाई किया। जब उन्होंने कहा कि आप इसको डाउन करिए तो मैंने इजीली इसको बैलेंस से डाउन किया। अब उन्होंने कहा कि आप इसकी लैंडिंग करवाइए, मैंने फ़्लाइट को लैंडिंग करवाई। तो ये सब चीज़ों का वो इंटरनल असेसमेंट करें, मेरी एक्टिविटीज़ जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ उसको एनालाइज़ करें और ट्रेनिंग सेशन के बाद मुझे बताएं कि मैंने क्या क्या कमी करी और मैंने क्या क्या काम अच्छा किया। तो मेरी लर्निंग क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मुझे लर्निंग मेरी को आ जाएगी। मैनी कंपनीज़ क्या होती हैं, वो कुछ कंपनीज़ क्या होती हैं, वो एक स्पेशलाइज्ड होती हैं इस तरीके की ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने के लिए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी ट्रेनिंग सेशन या जिस भी पर्सन को हम इनवाइट कर रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज़र हैं तो इनवाइट कर रहे हैं, और यदि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने वाले हैं तो हमें अपने क्लाइंट के साथ मिलकर कोशिश करनी है, ऐसे कंटेंट को डेवलप करना है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की लर्निंग भी हो, उसको टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिले, उसकी स्किल्स भी डेवलप हो। तो क्या बेनिफिट्स आते हैं, हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये है कि बिजनेस अवेयरनेस। किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि बिज़नेस कैसे रन होता है। यानी जिस भी जगह आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई बिज़नेस कैसे रन हो रहा है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है। सिमुलेशन जो होता है वो अलाउ कराता है टेम्परेरी बेसिस पे कि आप कैसे एक वर्चुअल कंपनी पे कंट्रोल करते हैं। जैसे हमने कुछ टाइम पहले एक ICICI की वर्चुअल सिमुलेशन एक्सरसाइज की थी, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने एज ए ट्रेनिंग ट्रेड करना शुरू किया। ICICI ने हमें एक वर्चुअल क्लाइंट बनाया, वर्चुअल पेमेंट हमें दिया और हमसे कहा कि डेली आपको क्या करना है, मार्केट में वर्चुअली पैसा इसमें लगाना है। तो ये देखना होता है बिजनेस अवेयरनेस में कि हम कहाँ कहाँ सक्सेसफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और कहाँ हम फेलियर हो रहे हैं। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो कई सारी जो सिमुलेशन होते हैं, कंटेंट होते हैं टाइमली सेशन, यानी टाइम के अकॉर्डिंग की सिमुलेशन एक्सरसाइज होती है जो कि एम्प्लॉयज़ की टेस्ट करते हैं स्किल्स और टाइम, कि वो कितना टाइमली राइट डिसीज़न लेने में कंफर्टेबल है। फिर आता है टीम। ऐसे ही जब हम सिमुलेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें एज ए टीम हम लोग कितना साथ मिलके काम कर पा रहे हैं, क्या हम कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टाइमली इफ़ेक्टिवली कर पा रहे हैं, ये भी हम इसमें बेनिफिट हमें मिल जाता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे ही यदि कोई सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं जहाँ पे हमें टाइमली डिसीजन भी लेना है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन भी करना है, टीम के साथ मिलकर करना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देखना है। तो ये हम एक साथ एक सिमुलेशन एक्सरसाइज के हम ये बेनिफिट्स को अवेयर कर सकते हैं, बिज़नेस के बारे में पता कर सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टीम में प्रॉपर काम कर सकते हैं और किसी प्रॉब्लम का इन सब चीज़ों के साथ मिलके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।